एक बार की बात है, सुल्तानपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करता था। वो घर घर जाकर लोगों को गैस से भरा सिलेंडर देता था और खाली सिलेंडर भरने के लिए ले जाता था। रमेश सभी सिलेंडरों को अपने गोदाम में रखता था और काम में मदद करने के लिए उसने एक हेल्पर रखा हुआ था जिसका नाम ललित था। वो उस गांव में अकेला ऐसा व्यक्ति था जो गैस का काम करता था और उसके पास लाइसेंस भी था। रमेश घर पर बैठा हुआ है और सिलेंडरों का हिसाब लगा रहा है। अरे सुनती हो? कहाँ हो? हाँ जी, बताइए। थोड़ी चाय बना दो, फिर मुझे काम पर जाना है। पत्नी चाय बनाकर लाती है और रमेश को देती है। चाय पीकर रमेश और उसका हेल्पर ललित भरे हुए सिलेंडर्स को अपने ट्रक पर लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ते हैं। रमेश और ललित सिलेंडर देने के लिए एक व्यक्ति के घर पर पहुंचते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हैं। सिलेंडर आ गया है, खाली सिलेंडर दे दो। एक व्यक्ति घर से बाहर आता है और रमेश से बोलता है। अरे भाई साहब, आप आ गए। ये जो सिलेंडर आपने पिछली बार दिया था ना, ये तो बहुत जल्द खत्म हो गया था। अरे भाई साहब, आपका तो बड़ा परिवार है, गैस ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी ही तो खत्म होगा ना। लेकिन फिर भी इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होना चाहिए था। आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, सिलेंडर बहुत चलेगा। सिलेंडर पूरा भर के दिया है, थोड़ी सी भी गैस ऊपर नीचे नहीं है। व्यक्ति खाली सिलेंडर देता है और भरा हुआ सिलेंडर रख लेता है। रमेश और ललित घर घर जाकर लोगों को भरा हुआ सिलेंडर देकर खाली सिलेंडर लेते हैं और काम खत्म करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन रमेश और उसका हेल्पर ललित दोनों गोदाम पर पहुंचते हैं और आपस में बात करते हैं। अरे ललित, 6 सिलेंडर से 2-2 किलो गैस निकाल के एक सिलेंडर में भर दे, फिर उस सिलेंडर को हम ब्लैक में बेच देंगे। मालिक, अगर किसी को ये पता चल गया तो क्या होगा हमारा? तू टेंशन बहुत लेता है, मैं हूं ना तेरे साथ, तू टेंशन मत ले। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। रमेश के कहे अनुसार ललित एक सिलेंडर में गैस भर देता है और फिर उसे ब्लैक में बेच देते हैं। जितना भी पैसा बनता है उसमें से रमेश थोड़ा सा ललित को दे देता है। एक दिन रमेश और उसके साथी को ब्लैक में सिलेंडर बेचता एक व्यक्ति देख लेता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो व्यक्ति बोलता है। सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखनी है। हाँ बताओ, क्या कंप्लेंट लिखनी है? हम कंप्लेंट लिखने के लिए ही तो बैठे हैं। सर, हमारे गांव में एक रमेश नाम का आदमी है। अरे भाई, जल्दी जल्दी बताओ क्या हुआ है, मुझे और भी बहुत काम है। सर, बात यह है कि रमेश गांव में अकेला ही ऐसा आदमी है जो सबको गैस देता है, लेकिन आज मैंने देखा कि वो सबके सिलेंडरों में से गैस चोरी करता है और उसे ब्लैक में बेच देता है। क्या बात कर रहे हो? मेरे होते हुए गांव में ये सब चीजें हो रही हैं? जी सर, आप जल्दी ही कुछ कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम मुझे उसके गोदाम का पता बता दो, मैं वहाँ आज ही छापा मारूंगा। वो व्यक्ति दरोगा को गोदाम का पता बता देता है और दरोगा अपनी टीम के साथ शाम को जब रमेश और उसका साथी दोनों गोदाम पर गैस चोरी कर रहे होते हैं, वहाँ पहुँच जाता है। क्यों भाई, पुलिस के होते हुए भी तुम लोगों को कोई डर नहीं है जो सिलेंडर से गैस चुरा रहे हो? ये सुनकर रमेश और उसके साथी दोनों घबरा जाते हैं। दरोगा साहब, हम गैस चोरी नहीं कर रहे हैं, हम बस चेक कर रहे हैं। पूरे शहर को मैं बेवकूफ बनाता हूँ और तुम मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो। अरे दरोगा साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? ये चोरी थोड़ी ना है, ये तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि कितनी गैस है और कितनी गैस की और जरूरत है। देखो बेटा, मुझे सब पता है, अब तुम बताओ करना क्या है? तुम लोगों का लाइसेंस कैंसिल करवा दूं? अरे दरोगा जी, कैसी बात कर रहे हैं? कुछ ले देकर मामला निपटा दीजिए। गांव का दरोगा भी भ्रष्टाचारी होता है तो वो मान जाता है। चलो ठीक है,
दे दो फिर कुछ खर्चा। रमेश 2000 का गुलाबी नोट दरोगा साहब की जेब में डालता है। दरोगा साहब ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। अरे निश्चिंत रहो, बस टाइम से हमें याद कर लिया करना। ये सब देखकर रमेश का हेल्पर ललित घबरा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा आदमी होता है और वो रमेश के यहाँ से काम छोड़ देता है। ललित के जाने के पश्चात रमेश अपने काम के लिए दूसरा हेल्पर ढूंढ लेता है, जो उसी की तरह चालाक होता है। अब रमेश के मन में कोई डर नहीं था, लेकिन अब गांव में नया दरोगा आ गया था, तो रमेश सोचता था कि वो उस दरोगा को भी पैसे देकर मना लेगा। वो फिर से अपना काम चालू कर देता है और रोज की तरह गैस सिलेंडर लोगों के यहाँ छोड़ता है और शाम को आकर अपने गोदाम में रुकता है। अरे भाई, आज कितने सिलेंडर ले आए? हमें जरा गिनकर तो बताओ। मालिक, यहाँ पर 12 सिलेंडर हैं। सभी सिलेंडर में 12-12 किलो गैस भर दो। लेकिन मालिक, इसमें तो 14 किलो गैस आती है। अरे भाई, जिन लोगों को हम गैस देंगे वो कौन सा तराजू लेकर तोल रहे हैं? 12 किलो गैस भरो और 2-2 किलो गैस हर सिलेंडर से चुराते रहो। अरे मालिक साहब, गैस तो मैं गायब कर दूंगा, लेकिन हम इतनी गैस रख रहे हैं, कभी कोई हादसा हो गया तो? तू तो बहुत ही डरपोक है भाई। चोरी तो हम कर रहे हैं मालिक, अगर कोई हादसा हो गया तो क्या करेंगे? अरे भाई, तू इतना क्यों डर रहा है? मैं हूं ना। मुझे पूरे 6 साल का एक्सपीरियंस है। 6 साल से गैस चोरी कर रहा हूं, कभी कोई हादसा नहीं हुआ आज तक। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। रमेश का नौकर सभी सिलेंडरों से 2-2 किलो गैस चोरी कर लेता है और चुराई हुई गैस को पुराने सिलेंडरों में भर देता है और गोदाम को बंद कर देता है। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रमेश और रमेश का साथी अपने ग्राहकों को भरे हुए सिलेंडर्स को डिलीवर करने के लिए जाते हैं। अरे भाई, गिने हैं ना? 12 सिलेंडर है ना पूरे? हाँ मालिक, पूरे हैं। बची हुई गैस का क्या किया? हाँ मालिक, बची हुई गैस 2 सिलेंडरों में भरकर गोदाम में रख दी है। चलो ठीक है, उन्हें ब्लैक में बेच देंगे। सही कहा मालिक, इससे तो हमारी कमाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। चल ठीक है, अगले मोड़ पर गाड़ी रोक देना, यहाँ भी सिलेंडर देना है। अगले मोड़ पर गाड़ी रुकती है और रमेश ग्राहक को आवाज लगाता है। अरे बहन जी, सिलेंडर ले लो। अरे भाई साहब, क्या हाल है आपके? बस आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से हमारा घर चल रहा है। अरे, आप भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सब छोड़िए, मेरा सिलेंडर दे दीजिए। अरे भाई, ये सिलेंडर निकालना जरा। रमेश का साथी सिलेंडर निकालता है और महिला को दे देता है। महिला सिलेंडर का वजन करे बिना ही रमेश के साथी से अपने घर पर लगवा लेती है। फिर रमेश और रमेश का साथी सभी लोगों को सिलेंडर पहुंचा देते हैं और गोदाम पर आ जाते हैं। 2 सिलेंडर में से 1 सिलेंडर को वे दोनों ब्लैक में बेच देते हैं। बचे हुए पैसे आपस में बांट लेते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह रमेश का साथी दौड़े दौड़े रमेश के घर आता है और जोर से चिल्लाता है, मालिक, मालिक, उठो, उठो, जल्दी उठो, जल्दी जल्दी बाहर आओ। रमेश उसकी आवाज सुनकर घबरा जाता है और जल्दी से उठकर बाहर आता है। अरे भाई, क्या हो गया? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मालिक, मालिक गजब हो गया। क्या हो गया, बताओ भी। मालिक, गोदाम में आग लग गई। आग लग गई मतलब? मालिक, आग लग गई और पड़ोस के घर में भी बहुत नुकसान हुआ है। ये सब सुनकर रमेश चकरा जाता है और समझ जाता है कि अब सबको पता चल जाएगा। सिलेंडर फटने की खबर पुलिस को मिलती है और वो सीधा गोदाम पर पहुंचती है और रमेश के साथी को पकड़ती है। चोरी करने के लिए रमेश और उसके साथी को जेल में डाल दिया जाता है और रमेश का गैस का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है और पूरे गांव में पता चल जाता है कि रमेश रोज सभी के सिलेंडरों में से गैस चुराया करता था।